किया है। दुर्भाग्य यह है कि फिर कोई समीर भुजबल, फिर कोई ऐसे जिसको कहते हैं नेतृत्व करने वाले गोपीनाथ मुंडे जी आगे नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छगन भुजबल जी ने जो ये काम किया था सभी पार्टियों के ओबीसी लीडर्स को इकट्ठा लाने का, आज दुर्भाग्य। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह, क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां पे ओबीसी इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन किया गया है। तो ओबीसी इंटेलेक्चुअल मीट में हमारे यहां पर पुणे महाराष्ट्र से हरी सिंह नरवेर सर आए हुए हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि ओबीसी इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन क्यों किया गया और क्या कारण रहा कि यहाँ आज सब लोगों को एकत्र संभा। सर आपका बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उसके द्वारा इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन करने के कई कारण हैं। उसमें से एक है कि ओबीसी का जो बजट में प्रावधान है वो सब लोग जानना चाहते हैं कितना है और उसको बढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक बजट नहीं बढ़ेगा तब तक शिक्षा, स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स, डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा। दूसरा, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, ऐसी मांग कई बार आ चुकी है लेकिन अभी तक ये नहीं हो रहा है। तो उसका तरीका क्या होगा और जनगणना के क्या फ़ायदे होंगे, क्यों जनगणना ज़रूरी है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ओबीसी पूरे देश में है, ये निर्माणकर्ता समाज है, क्रिएटर्स ऑफ द नेशन है, ये कोई बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है। और ये काम करने वाले स्किल्ड लोग होने के बावजूद भी इनके प्रति अन्याय होता आया है। 18 रुपया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो खुद ओबीसी है उनके राज में सालाना मिलता है पर हेड पर ईयर, और वो भी 2019 से बाद ईडब्ल्यूएस को, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। तो यानी कि एक तो हमको बहुत कम पैसा मिलता है और वो भी आप ईडब्ल्यूएस को डाइवर्ट करते हो। ये जो अन्याय हो रहा है उसकी तरफ ध्यान खींचना, और ख़ास करके हमारे जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही है और कई यूनिवर्सिटीज़ में हमारी जो जगह है वो खाली है, वो भरी नहीं जा रही है, बैकलॉग बहुत सारा है। ऐसे कई समस्याओं को लेकर यहाँ डिस्कशन हो रहा है। मैं यहाँ आकर बड़ा खुश हूँ कि पूरे देश से छात्र आए हैं, इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, पत्रकार हैं, और इसके द्वारा देश में एक नया एजेंडा बनेगा, एक माहौल बनेगा, इतिहास निर्माण करने का काम शुरू हुआ है। एक बात और सर आपसे जानना चाहूँगा, सर ओबीसी के जो पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, वो भी सर इतने सारे संख्या में हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, पहुंचते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने कहा 18 रुपये प्रति साल हम लोगों को ऐसा मिल रहा है। तो उसके लिए सर आप पार्लियामेंट से सर आपने कोई बात की या हमारे जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप से कोई बात हुई, या फिर आप उसके लिए किसको दोषी मानते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि 2010 में हमने ये पार्लियामेंट के हमारे महाराष्ट्र के सदस्य थे समीर भुजबल जी, उनके द्वारा सवाल उठाया था, और तब ऑल द पार्टीज से, मतलब बीजेपी के तब गोपीनाथ मुंडे जी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, वीरप्पा मोइली कांग्रेस के थे, सामी जी थे, फिर लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी, इन सब लोगों ने सपोर्ट करने के कारण 100 लोग इकट्ठा हुए पार्लियामेंट के, और उन्होंने मांग की कि हमारी जनगणना होनी चाहिए। और तब जाके मनमोहन सिंह सरकार ने जनगणना शुरू की, पहली बार आज़ादी के बाद। लेकिन 3 साल तक वो काम चला और तब तक तो मनमोहन सिंह सरकार चली गई। मोदी जी 2014 में आए और उन्होंने कहा था कि वो आंकड़े जो है हम प्रकाशित करेंगे, लेकिन 8 साल हुए हैं अभी तक उन्होंने प्रकाशित नहीं किए हैं। दुर्भाग्य यह है कि फिर कोई समीर भुजबल, फिर कोई ऐसे जिसको कहते हैं नेतृत्व करने वाले गोपीनाथ मुंडे जी आगे नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छगन भुजबल जी ने जो ये काम किया था सभी पार्टियों के ओबीसी लीडर्स को इकट्ठा लाने का, आज दुर्भाग्य से देखिए मुलायम सिंह जी नहीं रहे हैं, शरद जी की तबीयत ठीक नहीं है, लालू जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं आशावादी हूँ कि आज नहीं तो कल ओबीसी में भी ये जो हमारे एमपीज़ है सभी पार्टियों में है, उनमें जागृति आ जाएगी और हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है, वो संवैधानिक है, उसको सपोर्ट मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।